नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हो वाज वर्ड का WH सेंटेंस। बहुत सारे लोग तो WH सेंटेंस जानते नहीं होंगे, शायद नाम सुना हो। और WH अगर सुना हो ना तो WH सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उनको बनाना नहीं आता है। तो आप इस वीडियो में WH सेंटेंस किसे कहते हैं, WH सेंटेंस क्या है और WH वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और प्लस WH नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना आपको बताया जाएगा, वो भी यूज ऑफ वाज वर्ड का। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी सर की क्लास में। और उसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले, आपको मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वाज वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वाज का मतलब था होता है और थी होता है। वाज का मतलब क्या होता है, था भी होता है और थी भी होता है। और वर का मतलब थे थी, कहना मतलब वाज और वर दोनों मतलब होता है था थी थे थी, है ना। ऐसे नाक बंद करके बताइएगा तो पता चलेगा। थी मतलब प्लूरल के लिए, जैसे लड़कियां प्यासी थी, है ना, तुम बाजार में थे, है ना, मैं धनी था और वह धनी थी। तो कहने मतलब था थी थे थी, ये वाज वर्ड। और यही आपका पहचान भी होगा, है ना। पहचान हमारा क्या होगा, यही हमारा पहचान होगा कि वाक्य के अंत में, कहाँ, वाक्य के अंत में था थी थे थी आदि शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है, मेन वर्ब नहीं दिया रहता है, वो खल्लास रहता है। मतलब इसमें मेन वर्ब नहीं दिया रहता है। हाँ, बीते हुए समय में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे तुम अंधे थे, है ना, वे दिल्ली में थे, मैं लखनऊ में था, वह अपने गांव में थी, है ना, सोमवार का दिन था, मंगलवार का दिन था, है ना, मैं घर में था, तुम छत पर थे, है ना, वह तालाब के किनारे थे। मतलब इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, है ना, कि वो कैसा था। जैसे मैं खुश था, तुम नाराज़ थे, वे दुखी थे, है ना, इस तरह से हो जाएगा, है ना, राहुल कमज़ोर था, इस तरह के सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपका मैंने अफर्मेटिव बताया है। आपको इसमें WH सेंटेंस बताना है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है, WH सेंटेंस पढ़ना। अब WH सेंटेंस तो जानते हो ना, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य पूरा जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। अरे भैया सेंटेंस तो पता है, लेकिन WH किसे कहते हैं ये नहीं पता भैया, WH किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम आपको इधर बताएंगे, ठीक है। ये है, पहले मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। जैसे ये हो गया वाट मतलब क्या होता है, क्या। ये क्या हो गया व्हेन मतलब क्या होता है, कब। ये क्या लिखा है फाई मतलब क्या होता है, कब। ये क्या लिखा है हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। ये क्या लिखा है वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। ये क्या लिखा है हु मतलब होता है कौन। फिर क्या लिखा है ये हाउ मेनी मतलब होता है कितना कितनी कितने, ठीक है। हुज, ऐसे देख लिए हुज, होम, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड इस तरह से मिलेंगे। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है कि इसमें देखिए ये W और S से शुरू हो रहा है। देखिए W या H से, मतलब इनकी जो शुरुआत होती है W से शुरू होता है या S से शुरू होता है। इनका जो स्पेलिंग है या W से शुरू होता है या S से शुरू होता है, इसलिए हम इसे WH बोलते हैं। WH वाले वर्ड, इनको आप इसको क्या कहते हैं, WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इनको WH फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन करने वाले जितने भी वर्ड हैं सबकी स्पेलिंग ना W या S से शुरू होती है। अब आपको ये जानना है कि WH सेंटेंस किसे कहते हैं। तो WH सेंटेंस उसे कहते हैं ऐसे वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन, किसका, किसकी, है ना, वाक्य के बीच में दिया हो, है ना। जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने वाक्य के बीच में दिया हो उसे हम WH सेंटेंस कहते हैं। और WH सेंटेंस बनाने का नियम जानते हो क्या है, नहीं पता। WH सेंटेंस बनाने का नियम ये है कि जो भी WH वाला वर्ड है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्यों हो, चाहे वो कैसे हो, मतलब इन सब जो ये WH वाले वर्ड है ना, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, बाकी काम इंट्रोगेटिव जैसा बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम पहचान भी जान गए और वाज वर्ड का मतलब भी जान गए और WH भी जान गए और WH वाले कुछ वर्ड भी जान गए। अब हम आपको चार्ट बताएंगे कि कहाँ पे वाज लगाते हैं और कहाँ पे वर लगाते हैं। तो चार्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा चार्ट है और चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है। एसन का मतलब वही सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ, है ना। तो वही सिंगुलर मतलब जैसे जो चीज़ एक हो वो सिंगुलर है और जो चीज़ एक से ज़्यादा हो वो प्लूरल है। तो एसन हो या फिर
हैप्पियन हो। तो यसन वाला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यसन हो या फिर ही हो या फिर सी हो या फिर इट हो या फिर किसी का क्या हो, नाम हो, मोहन गीता सोना या फिर आई हो, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट वी हो, यू हो और फिर दे हो, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, वर लगाना है। अगर इतना चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका वाजवर हवा हवाई हलवा हो गया, समझो आपको आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल देने से पहले आपको एक रूल देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक रूल देते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले देख लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH। क्या लिखना है, WH। अब WH का मतलब यही क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है वाज या फिर वर। अब ये वाज वर दोनों में से भैया एक लगाना है, दोनों न चेप दियो, ठीक है, एक का लगावे का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद भैया नहीं होगा तो नाट लगाना, अगर नहीं होगा तो नहीं की अंग्रेजी नाट नहीं लगाना, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं की अंग्रेजी लिखना, अगर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ तुम आज कहाँ थे। जैसे मैं कहता हूँ तुम आज कहाँ थे, देखो क्वेश्चन कर रहा है ना, ये कहाँ, यही क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी, इसका मतलब यही WH है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी W या S से शुरू होती है। देखिएगा W या S से शुरू होती है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सबसे, बोलो जी, बिल्कुल सही, सबसे पहले लिखेंगे इसकी अंग्रेजी। ये हो गया WH। अब आपको वाज या वर दोनों में से एक लिखना है, तो बताओ वाज लगाएं या वर लगाएं। तो चार्ट हमारा कह रहा है सब्जेक्ट क्या है, अरे पहले सब्जेक्ट तो ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, और तुम की अंग्रेजी सबको पता है ना, यू। तो यू देखो कहाँ है, ये, और यू के जस्ट सामने देखो क्या लिखा है, वर, यानी यू के साथ क्या लगेगा, वर। और अगर ऐसे नहीं जान पा रहे तो एक जुगाड़ और है, बता दें। देखिए अंत में देखिए क्या लिखा है, थे, और थे का मतलब क्या होता है, वर। तो आप यही देख कर लगा दो वर, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप चुनाव कर सकते हो वाज या वर। तो यहाँ देखो थे है तो थे की अंग्रेजी लिखो, तो था देखो तो वाज लगा दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब आप चेक कर सकते हो, यू के अनुसार वर लगाए, देखो यू के अनुसार वर लगाए, क्लियर। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया। अब आज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टुडे। लो बस हमारा बन गया। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह अपने कमरे में कब था। जैसे मैं कहता हूँ कि वह अपने कमरे में कब था, तो पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन, क्योंकि यही WH है, व्हेन। अब आपको वाज लगाना है या वर, तो कब था, तो यानी ही, वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज। अब वाज लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वाह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब देखो नहीं, तो नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नाट नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, कमरे में। तो ये जो कंजक्शन है, ये जोड़ने काम कर रहा है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखो इन। अब बच्चा अपने कमरे, तो ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या होता है, हिज रूम। लो बन गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और लिखता हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं था। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं वहाँ क्यों नहीं था। देखो इसमें WH भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि इसमें आपको WH तो साथ में नहीं वाला भी यूज़ करना है। तो देखिए मैं की अंग्रेजी यहाँ पर, पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे ना, पहले आप जो क्वेश्चन कर रहा है WH पहले उसको पकड़िए। तो इसमें क्या है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। सबसे पहले वाई लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वाज या वर। रूल देखो, वाज या वर। तो अब वाज लगाऊं कि वर लगाऊं, तो पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के अनुसार क्या लगता है, वाज। या पीछे था देख लीजिए, और था की अंग्रेजी क्या होता है, वाज। इस तरह से भी कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। अब आपको क्या लिखना है, नहीं की अंग्रेजी क्या होता है, नॉट, तो नॉट लिख देंगे। अब बच्चा वहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, दियर, बस बन गया। तो इस तरह से WH सेंटेंस बनाते हैं। अब हमें लगता है कि WH वाले सेंटेंस से डर तो खत्म हो गया। अब ये वाज वर ही नहीं, चाहे इसे मार हो, चाहे ऐसे हो, कोई भी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कैन हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, इसी तरह से WH बनाते हैं। और सब में यही है, अगर WH वर्ड है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है ही, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना है, चलो ठीक है। मैं कहता हूँ कि रानी क्यों खुश नहीं
थी। इसे मैं कहता हूँ रानी क्यों खुश नहीं थी, है ना, रानी खुश क्यों नहीं थी, इस पर कहते हैं, चलो ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब डब्ल्यू एच करो मेरे वाक्य के बीच में है कहीं भी है, ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे पहले, वाई। अब रानी किसी का क्या है, नाम है, तो क्या लिखेंगे, बोलो वाज। अब फिर रानी को उठाकर पटक देंगे, हो गया। अब बचा नहीं नहीं की अंग्रेजी नॉट, और खुश की अंग्रेजी क्या होगा, बोलो हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि नेहा लखनऊ में क्यों थी। अब इसमें नहीं नहीं है, तो देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। अब नेहा किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वास। अब हमें तो चार्ट याद है, आपको भी याद होना चाहिए, बनेगा खटाखट, वास। अब देखिए क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नेहा। नेहा किसी का नाम है तो बड़े लेटर से लिखेंगे, ठीक है, नेहा, ठीक है। उल्टा लिख रहा हूँ, राइटिंग नहीं बन रही है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, नेहा। अब देखिए क्या लिखना है, लखनऊ में, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन, और लखनऊ की अंग्रेजी LUCKNOW, ठीक है, ये क्या हो गया, लखनऊ। तो इस तरह से हम WH सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको WH सेंटेंस बनाना जान गए और WH नेगेटिव भी जान गए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए, और वीडियो कैसी लगी लाइक और आपके कमेंट से पता चलेगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।